यहाँ पर हम देखते हैं याकूब के जीवन के विषय में। याकूब जो है अपने जीवन में उसने बहुत सी तकलीफें सही, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी उसके जीवन में। और लिखा है कि जब वो कनान देश से गया, और उसके जाने का कारण था कि उसने अपने भाई की ऐसों की सारी आशीषों को उसने ले लिया। चालाकी और चतुराई से उसने उन आशीषों को ले लिया और वो अपने मामा लाबान के यहाँ पर चला जाता है। और जब वो जाता है तो वहाँ वो रहने लगता है और वहाँ पर 14 वर्ष तक उसने राइल के लिए मजदूरी की। पहले 7 साल किया राइल के लिए, परंतु उसे मिली क्या? कौन? लिया। और उसने 7 साल और काम किया, तब उसको मिली राइल। तो यानी राइल के लिए उसने 14 साल अपने ससुर के, अपने मामा लाबान के यहाँ पर रहकर उसने कार्य किया और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी, बहुत बढ़ाया। उसे किसी भी बात की घटी कमी नहीं थी। उसके विषय में लिखा है कि वो वहाँ परदेश में धनाढ्य हो गया, धनाढ्य हो गया। उसके पास में बहुत कुछ था, बहुत जानवर वगैरह, दास दासी और सेवक सेविकाएं, उसका परिवार। परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, उसे आशीष दी। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ से वापस निकलता है, अपने कनान देश को लौटता है, अपने भाई एसाव के पास। क्या मालूम वो गुस्से में है, क्या अभी तक उसको वो क्रोध में है, मेरे ऊपर मुझे मार डालेगा या क्या। परंतु जब वो यब्बोक नदी के पास आए, उसने अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे जानवर, अच्छे अच्छे सब कुछ भेज दिए अपने दासों के साथ। यदि इसका 32वां अध्याय और उसके 10 पद से पढ़ो, 32:10 से। और उनको उसने 2 ग्रुप करके उनको भेज दिया, आगे जाओ, बोले मेरे भाई से मुलाकात करो, वो क्या बोलता है, और यदि सब कुशल होगा तो हम उसके वहाँ आएंगे। और उसने अपनी उसके बाद में वो नदी के पार वहाँ से उनको भेज दिया। उसके बाद में उसने अपने पत्नियों को, दोनों पत्नियों को और उनके बच्चों को भी नदी के पार उतार दिया। और लिखा है कि वो आप अकेला रहा, वो आप अकेला रहा। 24 पद में लिखा है, और याकूब आप अकेला रह गया। He was alone. He was alone. प्रियो, जीवन के सफर में अकेलापन हमें बहुत कुछ सिखाता है। बहुत कुछ हम उस अकेलेपन में हम सीख सकते हैं। यह याकूब के जीवन में देखते हैं कि कितना उसके जीवन में उसने किया। अपने भाई का पहलौठे का अधिकार उसने ले लिया। अपने भाई की आशीषें, जो पहलौठे की आशीष पिता उसे देना चाहता था, उसको भी उसने ले लिया, क्योंकि ऐसा रोहार वाला मनुष्य था। और उसने कहा कि बेटा, मरने के पहले मैं चाहता हूँ कि तू जंगल में जाकर आहार करके लाए, जानवर मार के ला और अच्छा सा भोजन बना कि मैं उसमें से खाऊं और बीज से तुझे आशीष दूँ।
और रिबका इस बात को सुन रही थी। उसने कहा, वो उधर शिकार कर ले गया और इधर इसने उस बकरी के बच्चे को लिया और इससे कहता याकूब से कहा, तू जा पिता के पास में भोजन लेके। उसने कहा कि मेरा भाई तो रोवार वाला है और मेरा पिता यदि मुझको देखेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। उसने कहा, नहीं, तू बकरी की खाल को अपने गले में लपेट लेना और हाथों पर और खाना लेकर जा। उसकी माँ ने रेबेका ने बना दिया खाना और वो लेकर जब जाता है, पिताजी ये खाना खा लो, तो उसका पिता कहता है कि तेरी आवाज़ तो याकूब जैसी है, पर तू ऐसा उठता है क्या? तो उसने कहा, आ मेरे पास आ, मैं तुझे मैं देखना चाहता हूँ। देखा उसके हाथ में रुमाल है, गले में। तो उसने भोजन खा लिया और उसके बाद उसे आशीष दी और वो चला गया। इतने में ऐसा खाना बनाकर लेकर आता है और कहता, पिताजी मैं लेकर आया। तब वो चौंक जाता है कि वो कौन था फिर ऐसा है? याकूब था जो आशीष लेकर, मैं उसे आशीष जी से आशीष दे चुका हूँ और मैं अब को क्या आशीष दूँ तुझे। उसने फिर भी कहा, मेरे लिए भी जो आशीष है तो उसने लिए उसको भी आशीष दी गई उसके पिता ने। और ऐसा याकूब जो है उसके मामा लाबान के यहाँ उसकी माँ और ये भेज देते हैं। वो वहाँ चला जाता है, वहाँ रहता है और वहाँ पर वो काम करता है। उसके गाय बैलों इन बकरियों को जानवरों को चराता है। और किस रीति से वो धनाढ्य हुआ, उसने बड़ी चालाकी से चतुराई से उस धन को कमाया। जब बकरियां अच्छी मोटी मोटी ताज़ी बकरियां जब जनती थी तो वो क्या करता था, पानी के कुंड में जो है लकड़ी रख देता था, क्योंकि ये उनका वो था कि जो चितकबरी बकरियां होंगी, जानवर होंगे, वो सब तेरे होंगे। लाबान ने बोला और उसने वो चितकबरी लकड़ी वो सब बना के और उसमें रख देता था। जब वो बकरियां आती थी, पानी पीती थी और देखती थी, वो गबन हो जाती थी और वो सब चितकबरे बच्चे जनती थी। और इस रीति से वो धनाढ्य हो गया। और फिर वहाँ से जब वो चलते हैं, जब वहाँ आते हैं तो नदी के पार वो अकेला रह जाता है। फिर वो हमारे जीवन में अकेला रहना इस बात को दर्शाता है कि हमें परमेश्वर के ठहरे रहना है, परमेश्वर के लिए ठहरे रहना। मनुष्य इतना व्यस्त है, इतना वो करता है, परमेश्वर के सामने नहीं ठहरते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आना चाहते, परमेश्वर के वचन को वो नहीं पढ़ते और पढ़ते हैं पढ़ के बंद कर देते बस। परंतु ठहरना है परमेश्वर की उपस्थिति में कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। याकूब अकेला था, अकेला था, कोई नहीं था। और तब मलयुद्ध उससे हुआ 24 पद में। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा, कोई उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते चढ़ गई। मलयुद्ध करते करते उसकी जांघ की नस चढ़ गई। और इसलिए यहाँ लिखा है कि लोग जो है उसकी जंघा नस को नहीं खाते, जांघ की नस को, और तब से वो लंघाने लगा। प्रियो, क्या आपको मालूम है आपके जीवन में कब परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है? आपने विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया,
शायद आपके जीवन में कोई आश्चर्य हुआ, बीमारी से आपको चंगाई मिली, आपने किया कि यीशु मसीह को हम उसकी आराधना करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। कब आपका और परमेश्वर का एनकाउंटर हुआ, कब परमेश्वर के साथ आपकी व्यक्तिगत मुलाकात हुई, वो दिन आपके जीवन को बदलेगा, वो दिन आपके जीवन में आशीषों को लाएगा। ये सारी आशीषें तो ऐसी ही है, सांसारिक आशीषें जो परमेश्वर ने आपको दी है, परंतु जब परमेश्वर आपके व्यक्तिगत रीति से आपसे बातचीत करेगा, जब आप उसका प्रत्युत्तर करेंगे, तब आपके जीवन में परिवर्तन होगा, तब्दीली आएगी। वचन कहता है, होठों से तो मेरा नाम लेते हो परंतु तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। होठों से तो मेरा नाम लेते हो परंतु तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। क्या आपको मालूम है कब आपके साथ परमेश्वर ने बातचीत की, कब आपका एनकाउंटर हुआ परमेश्वर के साथ? याकूब के जीवन में सब कुछ आशीषें थी, सब कुछ था, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है कि परमेश्वर तू मेरे भाई के मन को वो कर, मुझे वहाँ जाना है। परंतु उसी रात परमेश्वर ने उसके हृदय से बोला और बातचीत किया, उसे मलयूद किया और उसने बात को जाना। कि सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। उसके पास में गाय बैल सब कुछ, भेड़ बकरियां, ऊंट, दास दासियां, ये सब कुछ उसके पास में था, परंतु फिर भी परमेश्वर से वो क्या कहता है? 26 पद में पढ़ो, 26 पद। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर के साथ याकूब का एनकाउंटर हुआ और परमेश्वर उससे पूछता है, परमेश्वर से कहता है तेरे पास तो सब कुछ है, धन दौलत, गाय बैल बकरियां, दास दासियां, बेटे और बेटियां, 2 पत्नियां हैं, सब कुछ है, फिर तुझे क्या और कौन सा आशीर्वाद चाहिए? और तुझे कौन सा आशीर्वाद चाहिए? सारे आशीर्वाद तो तेरे पास है, अब और क्या चाहिए? उस रात को उस एनकाउंटर में, परमेश्वर के साथ मुलाकात में उसने जाना ये सारी चीजें जो है वो व्यर्थ है, बेकार है। यदि मनुष्य के पास सारा संसार का धन और दौलत है और यदि वो अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? आज मैं और आप अपने आप से पूछे, यदि हमारे पास संसार की सब वस्तुएं हैं और यदि हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, यदि हमारे पास में उस उद्धार का मार्ग में हम नहीं चल रहे हैं, तो सब कुछ व्यर्थ और बेकार है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या मिलेगा उसे? आज हम अपने आप से पूछें, आज हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरा तेरे साथ एनकाउंटर होने दे, मैं तेरे साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। अकेले में परमेश्वर भीड़ भाड़ में हम उसकी आराधना तारीफ और ये सब कुछ कर सकते हैं, परंतु अकेले में
क्या आपने कभी परमेश्वर को जाना है? कभी परमेश्वर की आवाज को सुना है? क्या परमेश्वर आपसे बोलता है, बातचीत करता है? का समय है। याकूब लिखा है वो अकेला था। He was alone. He was alone. आप कब अलोन रहे? कब अकेलापन में आपने महसूस किया? कब? और जब आप अकेले होंगे, परमेश्वर का वचन आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता तेरे पास तो सब कुछ है, सब कुछ है, तेरे पास किस बात की कमी है? तू तो धनाढ्य है। परंतु उस रात को परमेश्वर के साथ मुलाकात में उसने जाना ये सारी वस्तुएं नाशमान है, ये इस पृथ्वी की है, ये सब यहीं पर रह जाएगी, नाश हो जाएगी। और इसलिए वो कहता है मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे परमेश्वर तू चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, ये नाशमान है, परंतु परमेश्वर मुझे तू चाहिए। मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता। तो प्रियो, जो अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर को साथ ही रहना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें किसी भी रीति से उन तमाम आशीषों से वंचित नहीं रखता। हमें परमेश्वर चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि वही हमें स्वर्ग में ले जा सकता है। ये नाशवान वस्तुएं जो संसार का सिर्फ एंटरटेनमेंट है, थोड़े समय का के सुविधाएं हैं, परंतु ये सब यही रह जाएगी, ये सब स्वर्ग में नहीं जाएगा, ये सब स्वर्ग में नहीं जाएगा। परंतु यदि हमने परमेश्वर की आशीष को पा लिया, परमेश्वर हमारे साथ है, तो प्रभु हमें स्वर्ग में ले जाएगा। ये सब आशीषें जो है उसके धोखा है, ये सब छाया है जो यही रह जाएगी, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। और इसलिए वो कहता है मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, परमेश्वर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। क्या आज आप परमेश्वर की चाह रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह सर्वसर्वा हो? और तब लिखा है याकूब के लिए, तब याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। क्या परमेश्वर को याकूब का नाम नहीं मालूम था? परमेश्वर को मालूम था। तो परमेश्वर कई बार हमारे जीवन से, हमारे मुख से सुनना चाहता है। उसने कहा मेरा नाम याकूब है, और जैसे उसने कहा समझ गया मैं धोखेबाज हूं, मैंने अपने भाई को धोखा दिया, मैंने अपने ससुर को धोखा दिया, मैंने सबको धोखा दिया। चालाक और चतुराई, धोखा हमें कभी भी आशीषित नहीं होने देता। शारीरिक रीति से उसके जीवन में आशीषित थी, परंतु आत्मिक रीति से वो क्यों कह रहा है परमेश्वर से कि मुझे आशीर्वाद चाहिए? उसे परमेश्वर चाहिए था, ये सारा संसार का धन और दौलत उसे नहीं चाहिए था। आज आपको क्या चाहिए? संसार का धन और दौलत या परमेश्वर? आपको क्या चाहिए? मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे संसार का धन और दौलत नहीं चाहिए। जब मैंने अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपा,
जब मेरा एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, मैं अपने खेत में बैठा हुआ था, सुबह सुबह अकेला था। I was alone on that day. तब मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। मैंने कहा, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, क्योंकि तूने अपना बेशकीमती लहू देकर मुझे खरीदा बचाया है। तब प्रभु ने मुझसे कहा, उठ मेरी सेवा कर, उठ मेरी सेवा कर। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं तेरी सेवा करूंगा। और जब मैंने इस बात को मेरे घर वालों से बताया, पिताजी को बताया, कोई तैयार नहीं हुए। अरे पास्टर बनने से क्या होगा, कुछ नहीं। ये देखो कितने पास्टरों का जीवन कैसा है, सीनाई के पास्टरों में उनकी इच्छा के विरुद्ध सेवका इस ट्रेनिंग में गया 3 साल तक। घर वालों ने इतना सब मेरा सपोर्ट नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे परमेश्वर चाहिए था, मुझे परमेश्वर की बुलाहट जो उसने दी है उसे पूरा करने के लिए मैंने अपने आप को दिया है। मैंने कभी पीछे नहीं देखा। और परमेश्वर ने अजीब रीति से मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया, कैसे कैसे उसने मेरी जरूरतों को पूरा किया। आज भी मैं परमेश्वर ही की तरफ देखता हूँ, उसी की, वही मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, किसी मनुष्य की तरफ नहीं। मनुष्य आज करेगा, कल को हो जाएगा। परमेश्वर किसी न किसी रीति से आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करता है। जब मैं सेमिनरी में गया फर्स्ट ईयर में, मेरे पास में थॉमसन चेन रेफरेंस बाइबल इंग्लिश की, वो अमेरिका से भेजी गई, एक मिशनरी था और किसी के पास नहीं थे। जब ग्रेजुएशन होता था उस समय सबको दी जाती थी सेमिनरी में, परंतु परमेश्वर ने मुझे पहले ही दे दिया। जब हम परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं तब परमेश्वर आपके और मेरे लिए समर्पित होता है, आपके और मेरे लिए जीवन में काम करता है। यदि हम समर्पित नहीं होंगे तो परमेश्वर जो रोज की रोटी है बस उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा, और अधिक भी दे सकता है। यदि हम परमेश्वर के काम के लिए सचमुच में उपलब्ध हैं, परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं, परमेश्वर हमारा उपयोग करेगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं कभी त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे साथ रहता है, हमारी हर एक जरूरतों को वो पूरा करता है। 95 की बात है, 95 में जब मैं बस्तर जिले में था और प्रचार कर रहे थे मीटिंग में, तो हमारी जो टीम थी वो लोग बोलने लगे, हम चर्च से नहीं जाएंगे, नाश्ता करेंगे, क्योंकि उसके बाद में अपने को निकलना है। तो मैंने उनको बोला कि नाश्ते की चिंता फिक्र मत करो, परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पहले हमें चर्च जाना है। और हम चर्च गए और वहाँ पर प्रचार किया। मैथोडिस्ट चर्च था और परमेश्वर ने अजीब रीति से प्रबंध किया। वहाँ किसी एक जन ने मेरे को पैसा दिया 150, और मैंने तब टीम वालों से कहा, यह है परमेश्वर का विश्वास। तुमको सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, परंतु पहले ही परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, नाशवान वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। और फिर उनको होटल में ले जाकर अच्छा नाश्ता करवाया। पर ये है मनुष्य क्यों ऐसा करते हैं। जब ओएम में थे राजस्थान में, ट्रक हमारा रेत में फंस गया, वहीं
पड़े रहे हम। ओएम में कोई कहीं नहीं फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी कि हमको बिस्तर अच्छा चाहिए, सब फैसिलिटीज़ चाहिए, टॉयलेट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, परंतु ट्रक रहता था हमारे पास और फॉरेनर ड्राइवर रहता था और बाकी टीम मेंबर। हम जाते थे, रास्ते में जाओ जो कुछ मिला वही खाते थे, बुक सेल करते थे और वही खाते थे, और जंगल में जाके वहीं सो जाते थे और सुबह उठ के फिर से आगे बढ़ते थे। कई दिन तक खाना नहीं मिलता था, कुछ भी ब्रेड या ये वो खा के ऐसे ही टाइम पास करते थे, परंतु कभी भी मरमरिंग नहीं किया। तो एक बार ट्रक फंस गया, खराब हो गया, तो मेरे साथ में कुछ बाइबल स्कूल के लड़के भी थे साउथ इंडियन, तो वो ट्रक खराब हो गया, फंस गया, अब जाना पड़ेगा पैदल और जाके सेलिंग करना पड़ेगा, तब हमको खाने को मिलेगा, हमारी आवश्यकताएं पूरी होगी। तो वो लोग जो है चले गए। कुछ सेमिनरी से आए थे वो स्टूडेंट, बाइबल ट्रेनिंग कर रहे थे, परंतु दुख नहीं झेलना चाहते। अरे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख सहा, हम क्यों उसके लिए दुख नहीं सहना चाहते? तकलीफ हमको नहीं चाहिए, हमको आरामदायक जीवन चाहिए, हमको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, बट वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग फॉर द लॉर्ड। हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। प्रभु तू ही हमारे लिए कर, हम तेरी सेवा करते हैं ना, तू ही हमारे लिए कर। प्रभु कहता है मुझे ऐसों की जरूरत नहीं, मुझे ऐसों की जरूरत नहीं। मेरी जीवन की गवाहियों के द्वारा नागपुर के कई पास्टर जो है उनके जीवन में परिवर्तित आया, उनके जीवन बदले। ये अलायंस चर्च का पास्टर धोड़िया, पहचानते आप? हाँ, अलायंस चर्च के पास उसके जीवन में मेरी गवाही के द्वारा मैंने कभी भी किसी के सामने हाथ ऐसा नहीं किया, मेरा हाथ ऐसा ही गया, और परमेश्वर ने मुझे किसी भी बड़ी वस्तु की घटी और कमी नहीं दी। क्यों? क्योंकि यदि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक है तो वो मुझे भला चंगा रखेगा, हर एक प्रकार के दुख तकलीफ बीमारियों से बचा कर रखेगा, वो मेरी हर एक रीति से सहायता और मदद करेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। बाइबल कहती है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। मुंह से बोलना, याद रखना वो अलग बात है, परंतु सचमुच में अनुभव करना, और अनुभव वही लोग करते हैं जिनका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक है, जिनका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ है। 3 घंटे यहाँ पर चर्च में आराम से बैठना और परमेश्वर के साथ बहुत परमेश्वर की अच्छी बातें करना, 3 घंटे के बाद सारी सांसारिक दुनियादारी में लिप्त हो जाना, फालतू की बातें गपचप करना, ये मसीह जीवन नहीं है, ये मसीह जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या गपचप करता था? प्रभु यीशु मसीह का जीवन ऐसा था, प्रभु के साथ में संबंध स्थापित करो प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो प्रभु तुम्हें भला चंगा रखेगा, हर एक बीमारियों से बचा कर रखेगा और आपको इस्तेमाल में लाएगा। बहुत से लोग कोई भी आते हैं तो पूछते हैं आपकी उम्र क्या है? क्योंकि आप तो पूरे फिट लगते हैं, बोले 75 के होने पर। बहुत से लोग 75 नहीं देखते। और अभी भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं ड्राइविंग करता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी चलाता हूँ। इनोवा भी अभी 1-2 साल से मैं नहीं चला रहा, पर चलाता हूँ। छोटे बेटे के पास में भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो भी चलाता हूँ। क्यों?
कि परमेश्वर ने मुझे दिया है पद, और मेरा परमेश्वर के साथ संबंध है। परमेश्वर जब तक मैं इस संसार में हूँ, मैं किसी के ऊपर निर्भर ना रहूँ, मैं अपना काम अपने आप से करूँ, और परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया, क्योंकि मेरा परमेश्वर के साथ में संबंध है। मैं बोलता कम हूँ, सुनता ज्यादा हूँ कि लोग क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे परमेश्वर के लोग परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेते हैं, और लिखा तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, पर लेते हैं लापरवाही और गफलत में। परमेश्वर के साथ में संबंध स्थापित करो, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताएगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं उसके जीवन के विषय में, याकूब के जीवन के विषय। जब परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, तब उसका जीवन बदल गया। वो कहता, मुझे परमेश्वर आपका आशीर्वाद चाहिए, ये सब कुछ व्यर्थ है, ये मुझे नहीं चाहिए। परंतु उसने इस बात को जाना अपने जीवन में। और जब वो वहाँ से निकले कनान देश की ओर जब आ रहे थे, तब रास्ते में राहेल मर जाती है। राहेल मर जाती है। उत्पत्ति उसका 48 अध्याय और उसके 7 पद को देखो। अड़तालीस 7। जब मैं पादान था, तब एफ्राता पहुंचने से थोड़ी दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग मेरे सामने मर गई, और मैंने उसे वही अर्थात एफ्राता को बैतलहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। राहेल मर जाती है अफ्राता देश बैतलहम के जब वो आ रहे थे, तब वहाँ वो मर गई, और याकूब कह रहा, मैंने उसको मिट्टी दी। और वो और आगे आता है, और 49 उसके 29 से 30 पद तक। 49 उसके 29 पद से। तब उसने यह कहकर उनको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे कित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में मरने के सामने वाली मकपेला की भूमि है, उस भूमि को अब्राहम ने कित्ती एप्रोन के हाथ से इसीलिए मोल लिया था कि वह कब्रिस्तान के लिए उसकी निजी भूमि हो। वहाँ अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को भी दी गई थी, और वही इसहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई, और वही मैंने लिया को भी मिट्टी दी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि राहेल बैतलहम
के पास में वहीं पर वो मर गई। और ये याकूब कह रहा है कि मैंने उसको वहीं मिट्टी दी। और यहाँ पर वो कह रहा है कि जो हमारे बाप दादों का जो कब्रिस्तान था, ग्रेवयार्ड था, उसमें अब्राहम और उसकी पत्नी सारा और हम सबको वहाँ पर मिट्टी दी गई। और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी, लिया को भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया। राहेल जो है वो बैतलहम में दूसरी जगह पर उसको वो कह रहा मैंने वहाँ मिट्टी दी, उसको इस कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी। जब वो यहाँ पहुँचे तो जब वो मरने पे था याकूब, तो कहता राहेल को, लिया को मैंने मिट्टी दी इसी कब्रिस्तान में। और वो कहता है कि मुझे भी राहेल लिया के पास ही मुझे दफनाना, मुझे लिया के पास ही दफनाना। उसकी प्रीति किससे थी? राहेल से। राहेल को वो चाहता था और इसलिए उसने 14 वर्ष तक उसके लिए परिश्रम किया। और मरते समय वो क्या कहता है? मुझे लिया के पास ही दफनाना। अपने बेटों से वो कह रहा है जब वो मरने पर है, मुझे लिया के पास ही दफनाना। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि राहेल जो है वो याकूब की पसंद थी, याकूब ने उससे चुना था, उससे पसंद किया था। परंतु लिया जो थी वो परमेश्वर की ओर से दी हुई थी, परमेश्वर की ओर से दी हुई थी। और मरने के समय में उसने लिया के पास ही अपने कब्र को चुना कि वो वहीं पर दफनाई जाए। कई बार जब हम परमेश्वर के में हमारा विश्वास, हमारा आत्मिक जीवन मजबूत नहीं होता है, जब तक हम उसमें अच्छे मजबूत नहीं हो जाते, तब तक हमारे जीवन में बहुत सी कमियां और घटियां रहती है। परंतु जब हम परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क हो जाता है, पूरी रीति से हम अपने हृदय में परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर को जगह देते हैं, यीशु मसीह को जगह देते हैं। यीशु मसीह जब हमारे जीवन का अधिकारी हो जाता है तो हमारे जीवन के, हमारे सोच और विचार और हमारी सारी बातों को वो बदल देता है, सारी बातों को वो बदल देता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन सारी बातों को हमारे जीवन में बदल देता है। वो कहता है मुझे मरने के समय लिया के पास दफनाना। राहेल याकूब की पसंद थी, परंतु लिया परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। वो और कहता है मुझे वहीं पर दफनाना। प्रियो, ये है हम छोटी छोटी बातें जो हम समझते हैं कि नहीं ये तो कोई मायने नहीं रखती, परंतु मायने रखती है। छोटी छोटी बातें, वचन में लिखा है कि लोमड़ियां तुम्हारे उन फूलों को बर्बाद कर देती है। छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे काम हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। हम बस हर एक जन स्वर्ग में जाना चाहता है, परंतु क्या सचमुच में हम स्वर्ग में जा पाएंगे? क्या हम सचमुच में, यदि हमारे जीवन में हम पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे, यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध रहेगा, हमारे जीवन की हर एक छोटी छोटी बातें, कई बार हम सोचते हैं नहीं, कभी ध्यान में आता है ना कि परमेश्वर ने मेरे अंदर ये कमी रखी है और उस कमी को हम अपने आप उसे पूरा करना चाहते हैं, उस कमी को हम अपने आप पूरा करना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर ने, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को कंप्लीट बनाया है, कंप्लीट बनाया है, इसमें कोई कमी नहीं रखी है। परंतु हम अपने आप, अपने उस जीवन में अपने कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए।
हम अपने आप कुछ न कुछ करते रहते हैं, और ये हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? परमेश्वर ने हमको नखून अच्छे दिए हैं, परंतु हम उनको काला पीला लाल सफेद पोत देते हैं, पैरों के नखून को पोत देते हैं। यानी परमेश्वर ने आपके जीवन में इस कमी को रखा है। ये छोटी बात समझते हैं, नहीं, छोटी बात नहीं है। हम परमेश्वर की कमी को बतलाते हैं कि परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में इस कमी को रखा है, इस कमी को रखा है। हम अपने फोटो को खूब लाल पीला कर लेते हैं। कहाँ है ये? क्यों? क्योंकि परमेश्वर की हम कमी को देखते हैं। शैतान ने हमारी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर रखा है कि हमें ये नहीं समझता कि हम जो सुंदर होठ दिए परमेश्वर ने, उसको क्यों लाल पीला काला करें। नहीं, सही है। हम कितने मूर्ख हैं। परमेश्वर को हम कमी बताते हैं परमेश्वर की। परमेश्वर, तेरी ये कमी है। परमेश्वर, तूने मुझे ये कमी दी है। तो जब आपका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हो जाएगा, जिस दिन आपका जीवन सचमुच में बदल जाएगा, आप खुद सोचेंगे, शैतान तो आनंद लेता है, परंतु हमें अपने जीवन देखना है। मेरा परमेश्वर जो संपूर्ण सृष्टि का करता है, जिसने मेरे जीवन में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर मैं क्यों उस बात को, जो परमेश्वर ने मुझे सुंदर बनाया है, परफेक्ट बनाया है, तो उसमें हम क्यों चार चांद लगाएं? ये नाशमान है, ये इस धरती की है। परंतु हमें सोचना है हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए। हमारा जीवन दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। पौलुस कहता है, तुम्हारा जीवन खुली किताब है संसार के लिए। लोग हमारे जीवन से क्या शिक्षा पाते हैं, क्या देखते हैं हमारे जीवन? हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, इतनी रद्दी भाषा है, बोलते हैं। ये सब शैतान के काम है, जो उसने हमें इस प्रकार से किया। हमें सुधरने की आवश्यकता है, और तभी सुधरेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पूर्ण रीति से अधिकार देंगे। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता आधा दिल मुझे दो, आधा दिन तुम अपने पास रखो, उसमें कुछ भी करो। वो नहीं, पहले राम इसका प्रेमचंद का जी है, तो उसमें कितने खाने हैं ये इसके लिए, ये शैतान के लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए है। परंतु हमें सिर्फ परमेश्वर के लिए ही अपने हृदय को देना है। प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक समस्याओं से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा। मैं कभी भी हेडेक के लिए या कोई से भी पेन किलर नहीं लेता, पेन किलर नहीं लेता कभी भी। ना मुझे हेडेक होता है, ना मुझे फीवर आता है। ये घमंड की बात नहीं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे जीवन में, वो मुझे संभालता है। अभी तक उसने संभाला और चलते फिरते रखा है। उसका कारण क्या है? उसका क्या कारण है? परमेश्वर आपके जीवन को चाहता है कि आप अपना हृदय प्रभु के लिए खोलें, उसके लिए दे दें, उसके लिए।
वो आपको शिरोमणि बनाएगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। याकूब कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तेरी आशीष चाहिए। तू चाहिए प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरी आवश्यकता है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आज आपको क्या चाहिए? आपको प्रभु चाहिए या आपको इस संसार की सारी बातें चाहिए जो लुभाने वाली, जो अट्रैक्ट करती है, संसार को अट्रैक्ट करती है? क्या ये वस्तुएं चाहिए या आपको प्रभु चाहिए? यदि आपको प्रभु चाहिए तो प्रभु को अपना हृदय दे दो, प्रभु को अपना हृदय दे दो। और मैंने उस रात, जिस रात मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, उसके बाद से आज दिन तक मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं पछताया कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैंने तुझे ग्रहण किया, क्यों मैंने तेरी सेवा को चुना। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, परंतु मैंने कभी भी मुझे परमेश्वर को कभी भी निंदा मैंने नहीं की। मेरे मन में कभी सोच भी नहीं आया। कठिनाइयों से में रहते हुए मैंने उसकी सेवा की। जब मैंने अपनी सेवकाई आरंभ की, फैमिली से निकल के आए और मैंने एक कच्चे झोपड़े के मकान में, बरगी डैम जहाँ है वहाँ एक कच्चा झोपड़ा था जो किराए से लिया, और हम 2 जन थे, मैं और एक और मेरा ऑर्फनेज का ही लड़का था। हम दोनों वहाँ पर रहते थे और वहाँ रहकर गर्मी में, अप्रैल में वहाँ पर आए। अप्रैल, मई, जून 3 महीने वहाँ पर रहे। साइकिलें थी हमारे पास, साइकिलों से जाते थे, प्रचार करते थे गांव-गांव, और न पंखा था न कुछ नहीं, तो झोपड़ी में पड़े रहते थे। जाते थे सुबह प्रचार करने और आते थे, उसके बाद में खाना बनाते थे, खाते थे, वहीं रेस्ट करते थे और फिर उसके बाद शाम को फिर चले जाते थे। वो लड़का बहुत ही बिगड़ गया था, परंतु आज वो प्रभु की सेवा कर रहा है। मेरी बाइबल स्कूल में आके उसने ट्रेनिंग दी है मैंने उसको, और आज वो छपारा में वहाँ पर काम कर रहा है। और 2 बार मैं गया बैप्टिज्म देने के, एक बार 20 बैप्टिज्म दे के आया, दूसरी बार 22 बैप्टिज्म दे के आया। वहाँ पर उसकी सेवकाई है, काफ़ी और भी सेवक लोग उससे। ये जब हम तकलीफ से गुजरते, परंतु मैंने कभी भी ये नहीं कहा परमेश्वर मैंने क्यों तेरी सेवा करना चुनी। आजकल तो जो सेमिनरी से निकलते हैं 2 साल के 3 साल के ट्रेनिंग लेके आते, तो जब हमको अच्छा मकान चाहिए, हमको सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, हमको एटलीस्ट 2 व्हीलर तो चाहिए, हम साइकिल से सेवा नहीं कर सकते। जबलपुर में था, प्रेमनगर से खमरिया तक साइकिल से जाता था, प्रचार किया। तो हॉस्टल था उसका, कॉलेज का, वहाँ हमें मीटिंग लेने जाता था। तो रात में 10-11 बजे आता था। तो कभी भी मेरे जीवन में मैंने इस बात के लिए नहीं मरमरिंग की, नहीं कुड़कुड़ाया कि परमेश्वर मैं इतना तकलीफ में हूँ, इतना वो हूँ, तेरी सेवा करने से मुझे क्या मिल रहा है। परंतु उस प्रभु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, उसने मेरे लिए सब कुछ किया और करता है और करता है। जब तक मैं इस संसार में हूँ वो मेरे लिए संभालेगा, मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि वो मुझे वचन से बोलता और बातचीत करता है, वचन देता है। एक बार चपारा में, लखनऊ में था मैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री 1989 में मैंने मिशन से रिज़ाइन कर दिया और इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री शुरू की। परमेश्वर ने मुझसे बोला तो मेरी सेवा कर। मैंने कहा ठीक है प्रभु, यदि आप चाहते हैं। मैंने मिशन से रिज़ाइन कर दिया और लखनऊ में
सेवा आरंभ की। और वहाँ मैं बहुत बीमार हो गया 3 महीने तक। तो मिशन हॉस्पिटल डॉक्टर लोग भी परेशान हो गए, क्या कुछ तकलीफ तो है ही नहीं। परंतु रात को 12 बजे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और उस दर्शन में उसने कहा, तू मत डर, यदि तू जल में होकर जाए तो तू नहीं बहेगा, नदियां तुझे ना बहा सकेगी, आग तुझे नहीं जला सकेगी। और मैं उठ गया और पसीना पसीना हो गया। उसी रात को, रात की 12 बजे थी, घड़ी में देखा, प्रभु ने मुझे छुआ, चंगाई दी। उसके बाद मैं बीमार गया। परमेश्वर जो अपने वचन के द्वारा, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कई बार परमेश्वर मुझे इन वचनों से मुझसे बातें करता है, जिससे मेरा विश्वास और बढ़ता है। जब मेरा विश्वास कम होने लगता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे हिम्मत देता है और मैं बल पाता हूँ और बढ़ता हूँ। ये अकेले में परमेश्वर का, परमेश्वर जो मुझसे बोलता है, मैं सबको तो नहीं बताता, साक्षी तो नहीं देता, परंतु मेरा जीवन खुद ही साक्षी है लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए। तो डॉक्टरों के लिए जहाँ मैं बच्चों को ले जाता था, वो साक्षी देते, मैं अपनी साक्षी नहीं देता। प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है और प्रभु मुझे उपयोग में लाता है। रात में भी जब जाता है, प्रभु के साथ मेरी बातचीत होती है। जब भी मैं मार्ग पे चलता हूँ, प्रभु से मैं बातचीत करता हूँ। हमें हर समय उसका धन्यवाद करना, उससे लेते हैं। इस दुनिया में हम ना कुछ लाए ना कुछ लेकर जाएंगे। अय्यूब के जीवन के विषय में देखो, अय्यूब जो धर्मी व्यक्ति था, सब कुछ था उसके पास में, परंतु सब कुछ चुटकी में सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ चला गया। परंतु उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। हर बात के लिए उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, नहीं गुड़गुड़ाया, परमेश्वर के प्रति नहीं बुड़बुड़ाया। उसका संबंध परमेश्वर के साथ में था और इसलिए वो स्थिर रहा। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद में, उसके शरीर में भी नष्ट हो जाने के बाद में, पिछले दिनों में भी अय्यूब की पुस्तक पढ़ के खत्म करेंगे, सब कुछ चला गया। उसके दोस्तों ने उसको लानतान किया, तो मर जा, श्राप दे परमेश्वर। उसकी पत्नी ने कहा तेरे लिए बेहतर यही है कि तू रात पर बैठ कर ठीकरे से अपने शरीर को गुजारा है, पस निकलता है, मर जा, तेरे लिए यही बेहतर है। परमेश्वर से सब लोगों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, दोस्त मित्रों ने उसको छोड़ दिया। कि पत्नी भी उससे कह रही तू लानतान कर और मर जा, वो तेरे लिए गुनाह है। तो परमेश्वर ने उसको ठीक किया, उसे उठाया और उन मित्रों से कहा लाओ 7 बैल लेकर आओ और ये प्रार्थना करेगा, अय्यूब मेरा दास अय्यूब प्रार्थना करेगा। और उसने प्रार्थना की और उसका सब कुछ चला गया, जितना था उसके पास में उसका डबल उसको परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। नाशवान चीजें, परंतु उसने कहा परमेश्वर ने उसको वो भी दिया, वो भी दिया डबल पोर्शन में। और देने के बाद 140 वर्ष तक वो जीवित रहा। हालेलुया, 140 वर्ष तक। यह है धर्मी पुरुष, यह है धर्मी लोग जो धार्मिकता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज आपकी और मेरी धार्मिकता कहाँ है? कितनी धार्मिकता है हमारे अंदर? क्या हमारी धार्मिकता सिर्फ फोटो से कहकर दिखाने की है? प्रियो, काश की हमारा जीवन ऐसे लोगों के संग जिन्होंने सचमुच में अपने जीवन में सच्चाई को जाना,
मूसा के बारे में अभी तुम कितना सुन रहे थे, उसके किरणों से, उसके चेहरे से रोशनी निकलती थी, किरणें निकलती रही थी, परंतु दूसरों ने देखा, उसने नहीं देखा। आज हमारे जीवन को पढ़ने वाले दूसरे लोग हैं कि वो मेरे जीवन को कैसा पढ़ते हैं, क्या हमारी टेस्टमनी, क्या गवाही है, क्या हमारी आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, क्या सचमुच में हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह और हमें विश्वास करते हुए उसमें बढ़ना है। जवान बच्चे जो हैं, इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है, तुम्हें आदर्श बनो। प्रभु यीशु मसीह का नाम व्यर्थ न लो। लोग होठों से तो मेरा नाम लेते हैं, परंतु उनका हृदय मुझसे दूर है, उनका हृदय मुझसे दूर है। आज आप होठों से नाम लेते हो या आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करता है? यदि प्रभु यीशु मसीह वास करता है तो वो आपके जीवन से दिखेगा, आपके व्यवहार से, आपके चाल चलन से, आपकी बोलचाल से दिखेगा। यदि नहीं तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में इस संसार में हम अपने जीवन में सारी चीज़ों का जो है सांसारिक, तो प्रभु ने दी। सब कुछ तुम्हारा है, फूलो फलो बढ़ जाओ, प्रभु यीशु मसीह ने आदम रावा को कहा। परंतु जब तक उन्होंने पाप नहीं किया, तब तक परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में लगी रही। परंतु जब उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन से चली गई, वाटिका से बाहर हो गए, शराब उनके जीवन में आ गया। तुझे मेहनत करके, पसीना बहाकर तुझे रोटी खानी पड़ी, और आज उसका परिणाम हर एक इंसान आज भुगत रहा है। ये उसी का परिणाम, हमारे बाप दादों के पाप का परिणाम जो आज हमें भी भुगतना पड़ता है। समय आज है, अभी भी है कि हम उस प्रभु को अपना जीवन पूर्ण रीति से सौंप दें। प्रभु जैसा तू चाहेगा वैसा तेरे जीवन में होगा। मैं कोई भी काम बिना प्रभु की अनुमति के नहीं करता, बिना प्रभु की अनुमति के कोई भी काम नहीं करता। नागपुर आने के लिए प्रभु की इच्छा को जाना 2 साल तक मैं और मेरी वाइफ, परमेश्वर ने वहाँ पर अच्छी बड़ी बिल्डिंग दी थी, सब कुछ बना लिया था हमने, चर्च वहीं होता था। 2 साल तक मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों तूने मुझे हमें यहाँ पर ये ज़मीन दी, एक मकान दिया, ये सब कुछ दिया और यहाँ मिनिस्ट्री दी है, क्यों तू यहाँ से ले जाना चाहता है? 2 साल तक मैंने परमेश्वर की इच्छा को जाना, और 2 साल के बाद सितंबर महीने में मैंने प्रभु से कहा, यदि प्रभु सचमुच में तो चाहता है कि हम यहाँ से जाएं, तो मेरी एक कंडीशन है, मेरी एक शर्त है, और वो ये है कि मेरे 3 बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। यदि सितंबर में उनका एडमिशन हो गया तो मैं समझूंगा कि आपकी इच्छा है, और यदि नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊंगा। और मैं और मेरी वाइफ यहाँ आए नागपुर में स्कूल में देखा, 3 बच्चों का एडमिशन हो गया, और हमने यहाँ पर एडमिशन करवाया, और उसके बाद फिर हम जाकर अपने सामान लेकर आए सितंबर में 94 की बात है। तो परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने इतने साल वहाँ पर इस्तेमाल में लाया। उसके बाद परमेश्वर की यहाँ योजना थी, और यहाँ पर 10 साल मैंने बाइबल स्कूल चलाया, और ऑर्फनेज, पहले मेरे पास में 50-55 बच्चे रहते थे, ऑर्फन 50 स्टूडेंट रहते थे, और मैं हिंदू लड़कियों को भी अपने स्कूल में, अपने बाइबल स्कूल में उसमें एडमिशन देता था। क्यों वो
बेसिक नर्सिंग के लिए आते थे, उनका उद्देश्य यह था, परंतु कंडीशन मैंने फॉर्म में ये रखी थी कि यदि आपको यहाँ नर्सिंग करना है तो आपको 4-5 घंटे पहले बाइबल का करना पड़ेगा और सिर्फ 2 घंटे रोज आपका नर्सिंग और दूसरी जो ट्रेड है उसमें करना होगा। लोग वो एक्सेप्ट करते थे। और फिर वो लड़कियां जो हिंदू लड़कियां थी, जब हम आराधना करते थे तो वैसे रोल होती थी, मैं इसे लेके जाऊंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। प्रभु ने उनको दुष्ट आत्माओं से छोड़ा है, उनके जीवन से दुष्ट आत्माएं निकली और वे यहाँ से जाते थे, बैप्टिज्म लेके जाते थे। आज सेवकाई में कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। अभी 2002 में कल ही एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उड़ीसा का था। उड़ीसा से बहुत से स्टूडेंट आते थे, बोले सर आप कैसे हैं, बहुत समय हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई। मैं तो नाम भी नहीं जानता उनका, बहुत सब, परंतु वो मुझे पहचाना। इतने स्टूडेंट 10 साल तक आते रहे जाते रहे। प्रभु की योजना, प्रभु जब अपने लोगों को इस्तेमाल में लाना चाहता है तो वो कुछ योजना होती है। 2 साल तक मैंने प्रभु की इच्छा पूजा की। जब मैंने मिशन से रिजाइन किया तब भी मैंने परमेश्वर की इच्छा को जाना। परमेश्वर का सचमुच में तेरी इच्छा है कि मैं मिशन से अलग होकर इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री शुरू करूं? लखनऊ नहीं, मिनिस्ट्री शुरू की और प्रभु ने हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया। मिशन का बंगला था फॉरेनर्स का, वो बंगला हमने खाली किया और नीचे आके किराए के मकान में अब प्रभु ने उठाया। प्रभु की योजना थी उसे इस्तेमाल में लाने के लिए। हिंदू लोग वहाँ पर आते थे, आशीष पाते 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से। 2 पोलियो के बच्चे उनके माँ बाप लाते थे और डाल देते थे चर्च में। हमारे डॉक्टर बोलता है ये नहीं चलेंगे, मैंने कहा चलेंगे। उनको उठा के लाते थे और वो बच्चे दोनों चलने लगे। गूंगे बहरे कई लोग बोलने लगे। जादू टोना किए हुए लोग अच्छे हुए, प्रभु ने उनको अच्छा किया। प्रभु इस्तेमाल में लाता है तब जब हम उसके लिए योग, उसके इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा को जानकर हम करते हैं। तो मैंने जो रिजाइन किया, जहाँ सैलरी मिलती थी, परंतु उसके बाद में इंडिपेंडेंट कुछ नहीं, प्रभु हमारी सारी ज़रूरतों को उसने पूरा किया अजीब रीति से। और वहाँ पर एक पक्की बिल्डिंग बनाई, 4000 स्क्वायर फीट जमीन थी जो खड़ी। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों के लिए बुरा नहीं चाहता और नहीं करता है, परंतु जब हम उसकी इच्छा को जानते हैं, यदि उसकी इच्छा को नहीं जानेंगे कैसे होगा? उसकी इच्छा को जानना सबसे पहली बात, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसके द्वारा हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं। जो आत्मिक जीवन में बलवंत है, जो अगुवे हैं, आत्मिक रीति से मैच्योर हैं, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, उनकी सलाह लेना और इस रीति से हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में हमने देखा आई याकूब के जीवन के विषय। आज वो हमारे लिए प्रेरणा है, वो हमारे लिए प्रेरणा है कि हम उसके जीवन से अच्छी बातों को सीखें। हमारा जीवन एक आदर्श में एक अच्छा जीवन होने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। उसने सांसारिक वस्तुओं को प्रथमता नहीं दी, जिसको प्राप्त करने के लिए वो उसने धोखा दिया, उसने छल किया, उसने चीटिंग की, सब कुछ करके वो धनाढ्य तो हो गया, परंतु परमेश्वर ने उसको बताया ये सब नाशमान चीजें हैं, इससे तेरा जीवन नहीं है। और उसने कहा मुझे परमेश्वर तेरी आशीष चाहिए,
तेरी आशीषें चाहिए, मुझे ये सांसारिक आशीषें, नाशमान आशीषें नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए प्रभु, मुझे तू चाहिए। आज आपको सांसारिक आशीषें चाहिए या आपको प्रभु चाहिए? आपको क्या चाहिए? चुनाव आपके हाथ में है, फैसला आपका। जो कुछ आप चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, परंतु उसका अंतिम रिजल्ट, अंतिम प्रमाण, परिणाम क्या होगा? क्या होगा? यदि आप प्रभु में नहीं है तो स्वर्ग में आप नहीं जा सकते। और यदि आप प्रभु में हैं तो और उसमें बढ़ते जाइए, उसमें उसकी संगति में बढ़ते जाइए। आपको स्वर्ग से कोई नहीं वंचित कर सकता। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। क्या आज आपकी बात हाँ की हाँ है या ना की ना? और हम लल्लू पत्ते की बात करते हैं, हाँ ये असली तो ऐसा ही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सही बात पे स्थिर रहना चाहिए, सही बात बोलना चाहिए। सच्चाई क्या है? उसी सच्चाई में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग सत्य और जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपको आशीषें देगा यदि आप उसके साथ सच्चाई से चलेंगे, उसके साथ यदि आप धोखा नहीं करेंगे। वचन कहता है परमेश्वर धोखे में, घट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर घट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, वो इससे पहले कि जो विचार आपके अंदर उत्पन्न हो वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप मैं मनुष्य से तो छुपा सकते हैं, मनुष्यों के सामने तो हमारा डुप्लीकेट जीवन हम जी सकते हैं, परंतु प्रभु के सामने डुप्लीकेट जीवन नहीं चलता। सच्चा जीवन, और जो सच्चे हैं वो कभी भी जीवन में ठोकर नहीं खाते। प्रभु उनको संभालता है, रक्षा करता है, कभी भी कभी भी। फैसला हमारे हाथ में है। आपको क्या चाहिए? आपको सांसारिक वस्तुएं चाहिए या आपको प्रभु यीशु मसीह चाहिए? वो कहता मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु आप चाहिए। एक रेफरेंस हम देख लेते हैं, होशे उसका 12 अध्याय, होशे 12 होशे 12 और उसके 3 पद से 6 पद तक पढ़ो कोई। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं होशे भविष्यद्वक्ता जो है वो भी इस घटना का वर्णन कर रहा है कि किस रीति से याकूब ने माता के गर्भ में अड़ंगा मारा, अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वो परमेश्वर के साथ लड़ा।
परमेश्वर से भी वो लड़ने वाला बना। अभी हमने पढ़ा ना मलयूद में, परमेश्वर से भी जो काय यहाँ से दोनों, परमेश्वर से भी वो उसने लड़ाई की। तब वो दूध से लड़ा और जीत भी गया। वो रोया और उससे गिड़गिड़ा कर विनती की। अंत में हम उसका निचोड़ देखते हैं कि वो गिड़गिड़ाया, रोया और बैतेल में वो उसको मिला और वही उसने हमसे बातें की। हमसे भी ये जो है बातें करता है। परंतु 6वां पद जो है उसमें लिखा, इसलिए तू अपने परमेश्वर की और फिर कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। वचन मुझसे और आपसे कह रहा है, निरंतर हम उसकी बाट जोते रहे, परमेश्वर की बाट जोते रहे। यदि सचमुच में आपका और मेरा एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हो गया है, वचन ये कहता है, जब याकूब का एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ, कहता है मैं रोया गिड़गिड़ाया। आप कब रोए और गिड़गिड़ाए परमेश्वर की उपस्थिति में? कब आपके पापों को, आपकी गलतियों को परमेश्वर ने प्रकट किया और आपने मान लिया और छोड़ दिया? मैं कहता इसलिए तू अपने परमेश्वर की और फिर, आज भी समय है, यदि परमेश्वर का आत्मा हमें कायल करता है तो हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। परमेश्वर की बाट निरंतर जोते रहना है। कब तक जोते रहना है? हैं? क्या? निरंतर यानी जब तक हम स्वर्ग में ना पहुंच जाए, जब तक हम स्वर्ग में ना पहुंच जाए तब तक हमें इसकी बात जोड़नी है। परमेश्वर की संगति में बने हर समय। रात को जब उठते हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी कई बार 2 बजे नींद खुल जाती है, कभी 1:30 बजे खुल जाती है, कभी 10 बजे सो गया तो 11, साढ़े 11 बजे खुल जाती है। और तो जितनी बार खुलती है मैं उसके परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। नहीं, परमेश्वर हमारे 2 शब्दों को ही महत्व देता है जो हमारे हृदय से 2 शब्द हमें परमेश्वर का धन्यवाद। निरंतर हम उसकी बाट जोते रहना और हमें अपनी करनी पर उस पर हमें गिड़गिड़ाना है, पछताना है, रोना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम समय प्रार्थना